नमस्कार, प्रणाम के राज। और आप सभी को स्वागत है इस चैनल में फिर से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखे हैं, चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। आज बात करेंगे एक पार्टी के बारे में। जी हाँ, जन सुराज के बारे में। आप सभी को पता ही है कि जन सुराज बिहार में जो है वो तहलका मचा के रखा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पे जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा है। और भीड़ इकट्ठा होने की वजह से शायद अभी बिहार के बहुत सारे राजनीतिक दलों को पसीना छूट रहा होगा कि प्रशांत किशोर सिर्फ 3 से 4 महीने में पूरे बिहार में इतना ज़्यादा बोलबाला कैसे हो सकता है। और ये बात रियलिटी है कि पूरा बिहार में अब प्रशांत किशोर को देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी वैसे इंसान बन गए हैं कि तीसरा विकल्प आम आदमी के बीच में प्रशांत किशोर बन गए हैं। बीजेपी और आरजेडी अभी गठबंधन चल रहा है आरजेडी में, बीजेपी में तो जदयू भी बीजेपी में है और आरजेडी में मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी और बहुत सारे पार्टी आरएलएम बीजेपी में। इस तरीके से सभी में पार्टी है, 2 पार्टी आरजेडी बीजेपी और तीसरा विकल्प के नाम पे है तो जन सुराज आ गया है। और बीजेपी अभी इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आया है, आप लोग को पता ही है कि जदयू के तरफ से तमाम जो कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री लगातार 20-25 साल से हैं, तो इलेक्शन जैसे ही नज़दीक आया उनके तरफ से तमाम बहुत सारे योजनाओं जो है वो दिया जा रहा है। जैसे कि आप लोग को बता दें कि पहली बात तो आरजेडी का और जन सुराज का सिर्फ ये इसमें से एक नारा जरूर था कि जो पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, वृद्ध पेंशन होता है, विकलांग पेंशन होता है, ये सारी जो पेंशन है ये पेंशन को बढ़ाया जाए। आरजेडी की तरफ से 1500 रुपये का डिमांड किया गया था कि हमारा सरकार आएगा तो हम 1500 रुपये देंगे। जैसे माई बहन योजना के तरफ से एक आरजेडी के तरफ से योजना चल रहा था, माई बहन योजना, उसमें दिखाया जा रहा था कि और माँ बहन के लिए हम लोग क्या क्या योजना अगर जीतते हैं तो लाएंगे। अब उसमें से देखा जाए तो नीतीश कुमार जी ने तो पलटी मार के एक जो योजना था लागू कर दिए। प्रशांत किशोर और आरजेडी को शायद एक चीज़ को लिए मुंह बंद हो गया। प्रशांत किशोर ने जो नीतीश कुमार है उन्होंने 1100 रुपये, जो 400 रुपये वृद्धे का, विकलांग का या ये लोग का पेंशन मिलता था उनको अब 1100 रुपये कर दिए। अब इन लोग का तो एक जो मुद्दा था वो मुद्दा ख़त्म हो गया। और दूसरा फिर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने 1-2 दिन पहले ही अपने आईडी पर पोस्ट करते हैं कि अब हर एक पंचायत में विवाह भवन बनवाएंगे। ये मत समझिए प्रखंड में, जिला में, हर एक पंचायत में। और इसका 63 अरब के करीब में इसका रुपए का बचत जो पास हुआ है। और कह रहे हैं कि हर एक पंचायत में विवाह भवन बनाएंगे जिसमें गरीब लोगों का विवाह जो है उसमें फ्री में किया जाएगा। और ये योजना पास होता है, उसके बाद में पेंशन बढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हाँ, नीतीश कुमार जी अब मूड में आ गए हैं, इलेक्शन के मूड में आ गए। बहुत सारे लोग हवा हवाई कर रहे थे पर अब नीतीश कुमार आ गए हैं, फिर से इनको वोट मिलेगा आम जनता का और फिर से विजय पाएंगे, जीतेंगे। क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, दारू बंद करा दिया बिहार में, उसके बाद पेंशन कम था तो बढ़ा दिया तो महिलाओं को ये चीज़ अच्छा लगेगा। उसके बाद महिलाओं के लिए शादी भवन का उपयोग किया जा रहा है। तो महिलाओं का वोट अगर फिर पड़ता है नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे बिहार के। दूसरी तरफ आरजेडी के तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है जदयू के बीजेपी सरकार पे कि अपराध की सीमा जो है बिहार में बढ़ गया है। रियलिटी है, ये आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे होंगे कि दिन दहाड़े गोली चलाना, किसी को मर्डर कर देना, लूटपाट करना, इस तरीके से बिहार में अब आम बात लग रहा है। जिस तरीके से काम हो रहा है कि किसी का हत्या कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके का आम बात लग रहा है। कि तमाम तरह के देखे होंगे कि मोदी जी आए थे, उसके पहले पटना में फायरिंग होता है। उसके बाद देखा जाए तो मोदी जी जिस रैली में रहते हैं उसमें भीड़ नहीं होता है पटना में। तो ये सारी चीज़ें देखकर तो ये बात रियलिटी है कि बिहार में जो अपराध की सीमा है वो बढ़ गया है। वो आम जनता भी जानता है कि अपराध की सीमा जो है वो बढ़ गया हुआ है। वहीं पे जन सुराज कहते हैं कि आरजेडी के टाइम जंगल राज था और नीतीश कुमार आए तो क्या किए, जैसा बिहार था उससे भी बर्बाद कर दिए। लालू यादव तो बर्बाद किए ही। इनका क्या नाम है कि जो भी लोग बाहर काम करते हैं, बिहार में शिक्षा अच्छा व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अच्छा नहीं है और बाहर लोग जाकर कमाने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो वो सारी चीज़ों को हम रोक लगाएंगे और वो सारी चीज़ों पर रोक लगाएंगे।
कि बिहार में जो प्लान का सबसे बड़ा मुद्दा है उसको हम बिहार में लागू करेंगे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री जो है वो लगाने का प्रयास करेंगे कि बिहार के लोग बाहर जाके काम नहीं कर पाए और यहीं पे बिहार में रहे और बिहार में काम कर पाए। शिक्षा को लेकर बात करते हैं प्रशांत किशोर जी हर एक जगह कि आप एक जगह देखा गया था, एक वीडियो था जहाँ पे एग्जाम हो रहा था तो वहाँ पे कुछ लोग खड़ा होकर चंदा मांग रहे थे। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि चंदा जो है वो तो हम दे देंगे, लेकिन आप कभी शिक्षा पे बात कीजिए, पढ़ाई पे बात कीजिए और आप आगे आगे बढ़िए, इससे ये सारी चीज़ों से आगे बढ़िए। और ये सब चीज़ करना जब जरूरी है जब आप आगे बढ़ सकें। और तो ये बात है कि प्रशांत किशोर में है कि शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हाँ पढ़ाई लिखाई हर एक घर में होना चाहिए और हर किसी भी व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई में बाधा नहीं आना चाहिए, पैसा हो या कुछ भी हो। सरकारी प्राइवेट स्कूल का बात करते हैं, स्वास्थ्य का बात करते हैं, तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उस सब में पता है सबको कि क्या इलाज होता है और क्या नहीं होता है। वहाँ पे खुद खैर कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी हो जाएगा तो। फिलहाल का केस देखे होंगे कि तमाम पत्रकार को भी पीटा जाता है अस्पताल में। अभी बहुत सारा वीडियो है, मनीष कश्यप को तो पीटा गया ही था, उसके बाद भी देखा गया कि मुजफ्फरपुर की एक लड़की को भर्ती नहीं लिया जाता है जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस के वहाँ विधायक सब लोग पहुँचते हैं, हल्का हंगामा होता है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो भी वो अस्पताल के मैनेजर थे जो भी थे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये इतना होने से क्या बिहार के सभी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सही हो गया या हो रहा है? तो प्रशांत किशोर का बयान है जो भी वो भी ठीक है अपने जगह पे। आरजेडी का बयान है अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अपराध और नौकरी ये सारी चीज़ बिहार में होना चाहिए, उनका भी बात सही है। नीतीश कुमार ने अपना गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है। वहीं पे देखा जाए तो तमाम नेता जो है, चिराग पासवान दिल्ली से बिहार आ गए हैं कि हमको बिहार बुला रहा है, तो बिहार वो आ गए हैं और बिहार में भी इलेक्शन लड़ेंगे। अगर जनता कहेगी तो अब इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं देखा जाए तो कुशवाहा के लिए एक नई पार्टी बन गई है, निशिकांत सिन्हा नाम सुने होंगे। नया पार्टी को बना दिया है बापू सभागार में, हजारों की संख्या में लोग आए और नया पार्टी को बना दिया गया। उनका कहना है कि सम्राट अशोक का जो वंशज है वो किसी का झंडा धोने का काम नहीं करते कि और लोग है जैसे झंडा धो रहे हैं। तो सीधा सीधा देखा जाए उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी बीजेपी पे, आरजेडी में अभय कुशवाहा। तो कुशवाहा के लेकर राजनीतिक तो संसदीय चुनाव में भी हुआ था और अभी विधायक का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसमें तो खैर अब निशिकांत सिन्हा कार भर दिए हैं तो शायद सब पार्टी कुशवाहा को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा जगहों पर सीट दें। अब इनका पार्टी बन चुका है, अब ये देखने लायक होगा कि ये चुनाव कितने सीटों पर लड़ते हैं और कौन कौन पार्टी इनके साथ शामिल होता है। ये सारी बात है और बहुत सारी मुद्दा है जिसको अगर आप देखते हैं तो बिहार के लिए अब चुनावी मुद्दा समझ लीजिए, चाहे जो भी नेता बोल रहे हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, जनसुराज हो, आरएलएम हो, वीआईपी हो या फिर एलजेपी हो, जितने लोग का है अब चुनावी मुद्दा समझिए। लेकिन प्रशांत किशोर का जो बयान है, जो बात आता है कि शिक्षा को लेकर, इनके बातों से शायद लोग लुभा रहे हैं और इनका देखा जा रहा है कि ये जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ आ जा रहा है। और ये भीड़ देख के शायद नीतीश कुमार जी को भी, बीजेपी वाले को भी और आरजेडी वाले को भी पसीना तो जरूर छूट रहा होगा कि एक पार्टी आता है और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही ऐसा रुतबा और ऐसा रौब जमा देता है कि बिहार में हर एक जगह चर्चा उनका हो रहा है। प्रशांत किशोर अब सिर्फ कैमरे के पीछे रह कर नारा देने वाले इंसान नहीं रह गए, अब वो दिखा रहे हैं कि हम चाहें। जो जनसुराज को लोग हल्के में लेता था कि यार ये सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के तरफ से इनको चुनाव लड़वाया जा रहा है और कुछ नहीं। वो प्रशांत किशोर पूरे बिहार में जब घूमते हैं और रैली कर रहे हैं तो भीड़ को देखकर आप भी और सभी लोग सोच लें कि एक पार्टी नया बनता है जो कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। बिहार में इतने पार्टी है और चुनाव लड़ते हैं, उनका चर्चा इतना नहीं है जितना प्रशांत किशोर का चर्चा है। और प्रशांत किशोर सच में आगे चल के 2030 के लिए बहुत बड़ा घातक बनेंगे आरजेडी, जदयू और बीजेपी के लिए।
ये कहने वाला बात नहीं है। खैर आप सभी चीज़ों के बारे में बात की है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर इस तरीके का वीडियो आते रहता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।